परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, शुक्रिया। इस दुनिया में हर आदमी कुछ ना कुछ सोचता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो कुछ ना सोचता हो। लेकिन एक प्रश्न है कि सोचें कैसे, क्या सोचें? क्योंकि सोचना भी एक कला है, और जो इस कला को जान लेता है कि क्या सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, हमारी सोच क्या हो, जो ये जान लेता है वो हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। उसका मार्ग सुंदर बन जाता है, उसके रास्ते आसान हो जाते हैं। बहुत बड़ी कला है सोचना भी, कोई छोटी कला नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या सोचें, कैसे सोचें, किस तरह का सोचें। एक बार एक फकीर कुछ प्रवचन दे रहे थे, चर्चा चल रही थी। चर्चा के एक प्रसंग में उन्होंने सबको कहा कि मैंने हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखा है। मेरी जिंदगी का कोई भी प्रसंग, कोई भी दिन, कोई भी वक्त ऐसा नहीं कि मैंने कुछ सीखा ना हो। कैसी भी परिस्थिति रही हो, कैसा भी समय रहा हो, और कैसा भी स्थान हो, कैसा भी अवसर हो, मैंने उससे कुछ ना कुछ सीखा है। तो वहां पर एक व्यक्ति ने उनसे पूछ लिया कि महात्मा जी, आप मुझे ये बताओ कि आपने चोर से क्या सीखा है? महात्मा जी कहने लगे, बड़ा सुंदर प्रश्न है। हाँ, मैं बताता हूं कि मैंने चोर से क्या सीखा है। एक समय की बात है कि चलते चलते मैं एक चोर के घर में रुका। चोर चोरी करने के लिए गया, और जब वो वापस लौटा तो मैंने उससे पूछा, कुछ मिला? चोर कहने लगा कि आज तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कल जरूर मिल जाएगा। ऐसे करते करते 3-4 दिन बीते। 3-4 दिन में भी वो चोर हर रोज खाली ही लौट कर आया। जब वो खाली लौट कर आया तो मैंने फिर उससे प्रश्न पूछा कि आज कुछ मिला? चोर कहने लगा कि कोई बात नहीं, आज नहीं मिला तो कल जरूर मिल जाएगा। उसकी आवाज में वही दम था, उसके जवाब में वही उमंग और उत्साह था। जरा भी वो परेशान नहीं था। करते करते 1 महीना बीत गया। चोर हर रोज जाता, 7-8 घंटे लगाकर आता, लेकिन खाली हाथ लौट कर आता। जब पूरे 30 दिन बीत गए, महात्मा कह रहे हैं कि मैंने चोर से फिर पूछा कि ये क्या बात है, आज भी तुम खाली लौट कर आए हो, तुम्हें कुछ नहीं मिला? अपनी रातों की नींद खराब करते हो, मीठी मीठी नींद से दूर होते हो, इतना परिश्रम करके आते हो, इतने रात गए घर लौटते हो, कुछ भी नहीं मिला? चोर फिर कहने लगा, कोई बात नहीं, आज नहीं मिला तो क्या हुआ, कल तो जरूर मिलेगा। उस चोर का धैर्य देखकर महात्मा कहने लगे
कि मैं दंग रह गया। और मैंने उस चोर से सीखा कि एक चोर होकर उसके जीवन में इतना धैर्य है, इतना विश्वास है, इतना संयम है कि वो जरा भी निरुत्साही नहीं हुआ, जरा भी उसका धैर्य डावाडोल नहीं हुआ। उसका उत्साह उमंग उतना ही है जितना पहले दिन जब वो चोरी करने के लिए गया था। तो उस चोर के घर में रुककर मुझे यही सीखने को मिला कि इस भक्ति के मार्ग में अगर इस चोर के जैसा धैर्य जीवन में आ जाए तो कितना गजब हो जाए, कितना लाजवाब हो जाए भक्ति के मार्ग में। और मैंने उस दिन से सीख लिया कि मुझे परमात्मा की भक्ति करने के लिए अपने भीतर में ऐसे ही धैर्य को प्रकट करना है, ऐसे ही विश्वास को लाना है। मुझे एक दिन भी अपना उत्साह नहीं खोना, मुझे एक दिन भी निराश नहीं होना, मुझे एक दिन भी निरुत्साहित नहीं होना। और उस दिन से मेरी धैर्य की यात्रा प्रारंभ हो गई। लेकिन दुनिया के लिए एक संदेश है कि जहां बुराई होती है, बुराई के ऊपर इंसान की आस्था जल्दी आती है, लेकिन जहां अच्छाई पर आस्था जमने में, श्रद्धा पे आस्था संपादित होने में समय लगता है और उसके लिए एक साधना करनी पड़ती है। कठिन साधना है ये। तो वहीं से मेरे चिंतन ने मोड़ खाया कि कैसे सोचें। चोर की बात सुनते सुनते भी मेरे भीतर में सोचने की सही दृष्टि आ गई, सोचने की कला आ गई। अगर कोई बुराई से भी इस तरह से अच्छाई के रास्ते पर सोचना शुरू कर दे, अच्छाई के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए या भक्ति करने के लिए, सद्कार्य करने के लिए सोचना शुरू कर दे, तो ये होती है सोचने की एक कला। सुनते तो हम बहुत कुछ हैं, सुनते हम सब की बातें हैं और उसके साथ साथ बह भी जाते हैं, लेकिन अपने भीतर के चिंतन को जगाना है और देखना है कि हमें किस तरह से सोचना है। जो सोच हमें सम्यक मार्ग पर ले जाए, जो सोच हमें जीवन में आगे बढ़ा दे, वही सोच सुंदर सोच है। और इसे कहते हैं कि सोचना भी एक कला है। प्रश्न वहीं का वहीं है कि कैसे सोचे, क्या सोचे। ये हमारे ऊपर कुछ ऐसा भी सोच लेते हैं जिससे इतनी सारी परेशानियां, और आजकल तो सोचने की बीमारी बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक सोचना, ऐसी ऐसी बातें भी सोचना कि जो जिंदगी को बेहाल कर देती है, बेचैन कर देती है, परेशान कर देती है। लेकिन जब हम कुछ अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं तो हमारी सोच सुंदर बन जाती है। हर एक घटना से कुछ सीखना है अच्छा सोचने के लिए, हर परिस्थिति से कुछ सीखना है अच्छा सोचने के लिए, और ये सोचने की जो हमारी एक साधना बन जाती है, और ये साधना हमारे जीवन का कल्याण करती है। तो अब सोचने के लिए एक दूसरा पहलू भी है। वो क्या है, वो आप बाद में सुनेंगे।